मुझे उस आदमी का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। कहता है कि ये मुबारका को क्या होता है, वो मुबारका भर के ले गया। मैंने कहा जीरो है। उन्होंने मोटे से कफन खाया है, पैसा नहीं खाया। मोटे से कफन खाया है, जो कहता हूँ कि इन्होंने मोटे से कफन खाया है, पैसा नहीं खाया। मोटे से कफन खाया है। जो पूरा प्रोसेस जो चल रहा है वार्ड नंबर 1, अभी हम वार्ड नंबर 1 में ही है और इतनी चीज़ें, इतना बहुत बड़ा घोटाला जो है लोगों के कहने के मुताबिक, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, प्रूफ भी है। अभी हम सारस शिव मंदिर के पास आए हैं और कागजों में यानी डॉक्यूमेंट्री लेवल पे देखा जाए तो इसमें एक काम मेंशन किया गया है, शिव मंदिर प्रोटेक्शन। यहाँ पर तो प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिख रही है। तो अब हम लोगों से ही जानना चाहेंगे, यहाँ के स्थानीय भी और जो हमारे साथ जो लोग हैं उनसे ही हम जानते हैं काम से। वार्ड नंबर 1 में मेरा नाम सर रुमाल चंद है। देखें, ये सब फ्रॉडी है और फज बिल निकले हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने मोटे से कफन खाया है, पैसा नहीं खाया। मोटे से कफन खाया, जो जहाँ इंसान मरने के टाइम पर वहाँ पर दफना किया जाता है, वो रोड तो अच्छा बनना चाहिए था, वो भी नहीं बना। सब फ्रॉडी बिल निकल रहे हैं। तो ऐसा अगर होता रहा तो हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। एक मेन रोड धार है, राजपूत मल्ला, जो पी पाथ लिखा गया है, उसको भी प्रूफ किया जाए कि वो कहाँ बनी। हमें तो कोई पता नहीं, हम उधार में रहते हैं। ऐसे ऐसे काम अगर घोटाले होते रहे तो फिर मुश्किल है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडियम के तहत कि ये हमारी आवाज़ जो हाईएल्टी तक जानी चाहिए, तो हमारी सुनाई हो। मैं भी सर्विस कर चुका हूँ और मैंने पब्लिक की सेवा की है। लेकिन जो आज जो स्पॉट पे नहीं देखे, आरडीडी के डिपार्टमेंट ने जो काम किए हैं, मैं तो कहता हूँ ये टोटल जीरो है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डीसी डोडा विश्वास पोल महाजन है, उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। उसके बाद एलजी मनोज सैना है, वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। ये जो गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं, तो इनका पैसा क्यों खाया जाता है? और जब भी हम इनको पूछते हैं, डिपार्टमेंट को पूछते हैं, तो वो कहते हैं जी ऐसी बात है कि ये मोदी ऊपर से पैसा नहीं भेज रहा है, मोदी के सब कुछ काम जो है फेल है। तो हम कहाँ से घर से पेमेंट तो हम करेंगे नहीं। तो ये कौन सी बात है? ये गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं और मोदी को, सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। तो परसों भी ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट डोडा वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन परसों भी दफ्तर में गया, कास्तीगढ़ ब्लॉक दफ्तर में गया, तो उधर एक दो आदमी को मैंने कहा ऐसी बात है, प्रॉब्लम कुछ हो रही है, पेमेंट हो गई है लेकिन पब्लिक को मिली नहीं है, क्या बात है? तो उधर से जवाब, मुझे उस आदमी का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, कहता है कि ये मुबारका को क्या होता है, वो मुबारका बैग भर के ले गया। मैंने कहा कुर्सी तो नहीं ले गया, बैग भर के ले गया, कुर्सी तो नहीं ली है उसने। तो ऐसी मजाक की, कोई पढ़ा लिखा हो, जैसा भी हो, मजाक के तौर पर ये आम लोगों को लेते हैं। 2 साल से पहले मैंने, 1.5 साल पहले मैंने इनको RTI दिया हुआ है किसी जगह का। वहाँ हमारा मुर्गा है, दिखाया उन्होंने भेड़ू है, तो वहाँ का वो कहते हैं जी अभी नहीं, आज नहीं, कल परसों हम भेज देंगे। परसों श्री सिंह साथ में था दफ्तर में, तो वो कहता है जी, वहाँ एक आदमी कहता है जो क्लर्क जिसके पास वो कागज़ है, कहता जी मैं आज मंगलवार 31 तारीख को ही मैं आपके नाम भेज दूंगा जो आपने RTI किया है। तो आज के 10 दिन हो गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो कागज़ मुझे कब मिले। तो इसकी इंक्वायरी भी मुझे ले जानी है दूर तक, पब्लिक को पैसा मिले, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पब्लिक के बीच में आया हूँ। इन गरीबों को, जिन बच्चों जो दिन को कमाते हैं, शाम को रोटी की मतलब लालच रखते हैं कि हमको बूढ़ा काम पर गया तो रोटी देगा, लेकिन वो क्या खाएंगे? तो लिहाजा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये खबर जहाँ तक भी पहुँचती है पहुँचा दीजिए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे तनख्वाह लगी है, पेंशन लगी है, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी तो हम गवर्नर तक भी जाने के लिए तैयार हैं। मेरे पास कोई नहीं आए, हम अपॉइंटमेंट के लगे हैं उसमें। अगर अपॉइंटमेंट मिलती है हम गवर्नर तक भी ये आवाज पहुंचाएंगे और वहां तक जाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक। यहाँ काम काज जो है ना, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ से 2 लाख की इधर वो लिखा हुआ है, 2 लाख यहाँ से बिल निकला है। इधर ऊपर भी एक काम है, एक छोटी काम नहीं हुआ। काम कुछ है ही। नरेगा में था कि किसमें? नरेगा में था, वो था
कोई 5-7 हज़ार का काम 2 लाख का बिल यहाँ से निकल गया है। तो इधर काम हुआ ही नहीं कुछ भी। इधर से ये रामलीला ग्राउंड से इधर नीचे तक पक्का पाथ है, इसके कम से कम 3-4 बिल निकल गए, 5 बिल। तो लोगों को कोई हाजिरी नहीं मिलती है। साल में 10-20 बिल लगाते हैं, बाकी सारे के सारे पता नहीं कहाँ चला जाते हैं। इसलिए हम लोग परेशान हैं, गरीब आदमी हैं। मैं बाल बच्चेदार हूँ, 5-7 लड़के लड़कियाँ हैं, तो मेरा गुजारा मुश्किल से होता है ना। दिन पिछले साल हमें काम किया तो 4-4, 5-5 हज़ार हमको दिया, बाकी पता नहीं कहाँ चला। ठीक है। बोलते हैं पैसे है ही नहीं। बस सर, मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मीडिया मेरे साथ थे और शमशान घाट मेन रोड था, शमशान घाट का पीपात आपने देख चुके। ये वो सीपात का वहाँ पे काम हुआ है, पीपात का एक पौड़ी भी नहीं बनी है, वहाँ पे घोटाला हुआ है। न जाने लेबर कितनी पेमेंट हुई है। मेरे पास जो है मशीनरी का डाटा है, उसके बाद मटेरियल का, उसके बाद चिंखलियाल मेन रोड था, चिंखलियाल भी देख लिया कि वो कब का बना हुआ है और कब वो पीपात वहाँ भी नहीं है। फिर मेन रोड था गुरमुख सिंह हाउस, वो भी देख लिया कि हाँ जी कैसे कैसे क्या हुआ है, मटेरियल कितना लगा, कितने पीपात। आज इस वक्त का जो आप देख रहे हैं कि घोटाला शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह से ही इन्होंने शुरू किए हैं। तो क्योंकि ये ओट फोट इसका नहीं निकलता है, ये मैंने ना जाने कैसे ये फाइल निकाली है, तो मशीनरी का यही मैंने निकाला, बाकी इसमें नहीं निकला। तो ये देखिए सामने सारस शिव मंदिर की हालात है और उसमें लिखा है प्रोटेक्शन वर्क शिव मंदिर सारस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, रूरल डेवलपमेंट से, कि हाँ जी वो ब्लॉक ऑफिसर या सरपंच साहिबा वो बिल पे साइन कैसे करते हैं, ये बिल के बनते कैसे हैं। इसके बाद दूसरी बात ये है कि वेंडर, बहुत अरसे के बाद मुझे आज पता लगा कि वेंडर होता है। मुझे आज तक 2006 से आज तक मैं नरेगा के काम करता रहा, मटेरियल का मुझे आज तक पैसा नहीं मिला ना। आज मुझे पता लगता है कि वेंडर के खाते में ये मटेरियल का पैसा जाता है, वो मुझे आज पता लगा कि वेंडर होता क्या है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, उन वेंडरों की तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कितने खच्चर उनके पास है, कितने घोड़े हैं, कितनी गाड़ियां हैं, किस किस को मटेरियल उन्होंने डाला है। तो दूसरी बात ये रही कि मीडिया के माध्यम से मैंने कागज जो बनाए हैं, ये डिप्टी कमिश्नर साहब को जाना चाहिए और विजिलेंस को और ग्रीवेंस को ये पहुंचना चाहिए मीडिया के माध्यम से। इस सरकार में भी अगर हम पिछड़े रह गए तो हम कभी भी गरीब यहाँ काशीगढ़ में नहीं उठ सकता है।